हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। तो पहला है, श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो कानों से कम सुनाई देना। अगला देखिए, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है? 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट देखिए, मेंडल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधे का उपयोग किया? तो मटर के। नीलिमा को उसकी नानी से कौन सा गुण मिला? तो घुंघराले बाल वाला। रिक्त स्थान भरिए। कुछ आदत और गुणों आपको गुण आपके परिवार से मिलते हैं। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों में प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक मतलब जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं, है ना। परिवार के अलावा कई हुनर कौशल और कई बातें हम अपने समाज से सीखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा नंबर, आपकी माता के भाई का आपसे क्या रिश्ता होगा? तो मामा भांजे का रिश्ता होगा। माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होंगी, क्योंकि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है और यह वायरस जेनेटिक नहीं है ना। कोई भी बीमारी जो वायरस के द्वारा फैलती है वो जेनेटिकल नहीं हो सकती। मतलब अगर आपके माता पिता को पोलियो है तो आपको नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस थोड़ी है जो आपके अंदर फैल जाएगा। चौथा देखिए, सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज आदि किससे मिलते जुलते हैं? सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज आदि माता पिता से मिलते जुलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में क्या बताया? तो मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों में के बारे में पाया कि वे माता पिता के गुणों को विरासत में प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग परिवार में रखा जाए तो उसके व्यवहारिक गुणों में क्या अंतर होगा? तो यदि 2 जुड़वा हों तो उनके व्यवहारिक गुणों में निम्न अंतर हो सकता है: व्यक्तित्व में, बोलचाल और भाषा में, आदतें व रुचियां, शारीरिक गुण, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, आपके कौन कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से और कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते जुलते हैं, बताइए। तो पिताजी के परिवार से गुण और माताजी के, तो ऊंचाई, आंखें, व्यवहार पिताजी से और माताजी से बाल, बुद्धिमत्ता और शारीरिक गुण। प्रश्न नंबर 8वां, क्या आप किसी जुड़वा को जानते हो? पता करके लिखो उनमें क्या मिलता जुलता है और क्या अलग है। हाँ, हम जुड़वा को जानते हैं, उनका चेहरा, आवाज, ऊंचाई मिलती है पर रुचियां उनकी अलग अलग हैं। प्रश्न नंबर 9वां, आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं? नीचे बनी सारणी में लिखिए। तो परिवार के सदस्यों से हम क्या सीखते हैं? भाषा, बोलचाल, संस्कार, व्यवहार, रहन सहन। शिक्षकों व सहपाठियों से भाषा, पढ़ने का तरीका, ज्ञान, शिक्षण विधियां, इस प्रकार से हम चीजें सीखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10वां, अम्बरीश के परिवार में 10 सदस्य हैं, उनके गुणों के आधार पर नीचे दी गई जानकारी पाई चार्ट में बनाइए। उदाहरण को ध्यान से रखकर समझकर बताइए। दादा, पापा, बुआ, अम्बरीश का भाई, चाचा के बाल घुंघराले हैं। इनके घुंघराले हैं, इन सबके बाल घुंघराले हैं। मम्मी, अम्बरीश पापा की आंखें कैसी है? नीली है। अम्बरीश की बहन दादी की नाक पतली है। चाची सुरीला गाती है। तो अब इसको हम पाई चार्ट में हम इस प्रकार से बना सकते हैं। 4 भाग हम बना देते हैं। घुंघराले बाल किसके किसके हैं? यहाँ लिख दिया। नाक पतली किसकी है? यहाँ लिख दिया। नीली आंखें किसकी हैं? और सुरीला गाना कौन गाती है? तो देखिए, घुंघराले बाल दादा, पापा, बुआ, अम्बरीश का भाई, चाचा। फिर नीली आंखें मम्मी, अम्बरीश और पापा की। सुरीला गाना चाची गाती है। नाक पतली अम्बरीश की बहन और दादी की है। इसी के आधार पर हमने क्या बनाया? अनुवांशिकी चार्ट बनाया। अब देखो, प्रोजेक्ट कार्य भी आप देख लो। नीचे दिए गए बिंदु के आधार पर आप अपने परिवार के सदस्यों से मिलान करके उत्तर दीजिए। आपका चेहरा किससे मिलता है? आप सोचिए, घर पे पूछिए। तो जैसे बता दिया किसी ने, पापा से। आंखें मम्मी से मिलती है, बाल मम्मी से मिलते हैं, आपकी आवाज पापा जैसी है, नाक पापा जैसी मिलती है, आपका रंग पापा जैसा है, भूरा है या सांवला है।
आपकी पसंद किससे और कौन सी मिलती है, तो मम्मी से खाना बनाने में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ड्राइंग करने में रुचि हो, जो आपके चाचा या किसी और के पसंद हो, उससे आ गया हो। आपकी लंबाई कितनी है, 139 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा अनुवांशिक गुण, जो कि हमारे माता पिता और उनके परिवार से हमारे शरीर के अंदर आते हैं, और हम उनसे ये देखते हैं कि हमारा जो शरीर का कुछ हिस्सा है वो किससे मिलता जुलता है, उसी से हमारे गुण, अच्छाई, बुराई जो भी है वो हम अपने परिवार से ही पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में अनुवांशिकता के बारे में समझा, और ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।